हेलो हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडक्शन मोटर का, जिसमें पहले कंस्ट्रक्शन, रोटर कंस्ट्रक्शन, स्टेटर कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद हमने कल देखा था स्लॉट एंगल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो सारे पैरामीटर्स हमने कल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप। ठीक है, इंडक्शन मोटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लिप। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज स्लिप। देखो, इसमें क्या होता है, जब स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, स्टेटर को सप्लाई देने पर स्टेटर में एक आरएमएफ बनता है जो सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। वो रोटर के साथ जाके लिंक करेगा, उसमें क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, उसके अंदर पावर और वोल्टेज पावर टॉर्क जनरेट करेगा, जिससे रोटर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। बट क्या होगा, लेकिन वो आरएमएफ की स्पीड से रन नहीं कर पाता, कुछ पीछे रह जाता है। तो उस डिफरेंस को, जिस डिफरेंस से वो पीछे रह जाता है, उसको हम स्लिप कहते हैं। तो स्लिप जो आपका होता है वो क्या होता है, रोटर की स्पीड और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड में डिफरेंस होता है स्लिप। ओके, तो हम इसमें एज्यूम करते हैं, सपोज हमारे पास एन एस बराबर एक होता है, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं हम इसको। एन एस इज व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड, किसमें, इन आरपीएम। ओके, अब आपको पता है एन एस का फॉर्मूला होता है, एन एस बराबर सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120F/P। ओके, दिस इज कॉल्ड एन एस। एक हम रोटर स्पीड ले लेते हैं, एन आर। एन आर इज कॉल्ड मोटर स्पीड या फिर रोटर स्पीड। रोटर स्पीड ये भी आरपीएम में ही होती है, दिस इज इन आरपीएम। इन दोनों के साथ एक स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड। एक होता है स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड इज नथिंग बट एन एस माइनस एन आर। अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्लिप स्पीड, तो स्लिप स्पीड इज एन एस माइनस एन आर। तो दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। अब स्लिप होता क्या है, स्लिप जो होती है वो होता है स्लिप स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, यानी एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये फॉर्मूला होता है स्लिप का। दिस इज इन पर यूनिट, हम इसको बोलते हैं पर यूनिट स्लिप। ठीक है, तो स्लिप इज इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर हम परसेंटेज स्लिप की बात करें, तो व्हाट इज परसेंटेज स्लिप, परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज स्लिप। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो एट स्टार्टिंग मोटर रुकी हुई होगी। तो मोटर रुकी होगी तो मोटर की स्पीड एन आर बराबर 0 होगा। ठीक है, एन आर 0 होगा तो स्लिप कितना होगा, तो स्लिप इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस, को स्लिप एस बोलते हैं इसको। तो स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू 1। तो एस इज इक्वल टू 1 होता है स्टार्टिंग में। ओके, अब जब मोटर रन करना स्टार्ट करेगी, एट रनिंग कंडीशन, जो आपका रोटर स्पीड होगी वो एन आर की, एन एस को कैच करने का कोशिश करेगा, एन आर को, एन एस को, सिंक्रोनस स्पीड को। बट दिस इज ऑलवेज लेस देन एन एस, एन एस से कम रहता है। सो एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो ये डिफरेंस आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा। तो रनिंग कंडीशन में जो आपकी स्लिप होती है वो लेस देन 1 होती है, लाइक 0.2, 0.3,
पॉइंट्स में होती है तो लेस देन 1 होती है, तो दिस इज कॉल्ड स्लिप। तो हम बोल सकते हैं कि स्लिप इज इक्वल टू एट स्टैंड स्टिल में आप बोल सकते हो स्लिप परसेंटेज, स्लिप कितनी हो सकती है, आप बोल सकते हो 100%, 100% हो सकती है, या स्लिप 1 हो सकती है। और रनिंग कंडीशन में स्लिप इज इक्वल टू स्लिप इज लेस देन 1। ओके, और देखो इफ अगर आपका रोटर एनएस स्पीड को कैच कर भी ले, एनएस रोटर एनआर इज इक्वल टू एनएस हो जाए, तो आपका स्लिप कितना हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अब इसको एन एस रख दोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगा तो स्लिप हो जाएगी ज़ीरो। स्लिप ज़ीरो होने से आपका रोटर में टॉर्क नहीं बनेगा, रोटर में वोल्टेज नहीं बनेगी, पावर नहीं बनेगी, जिससे रोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। रोटर में आपका रोटर रन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन इंडक्शन मोटर। ओके, देखो ये आपका इंडक्शन मोटर का रोटर है, स्टेटर हो गया ये, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज X1। हमने यहाँ पे एक 3 फेज सप्लाई देते हैं, हम यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दी जाती है। तो 3 फेज सप्लाई में जो आप वोल्टेज दे रहे हैं V है, उसकी फ्रीक्वेंसी F है। यहाँ पे एक EMF बन रहा है, E1 बन जाएगा। ऐसे ही आपका क्या होगा, ये आपका रोटर है, हम यहाँ पे एक रोटर बनाते हैं, मतलब रोटर का सर्किट बना रहे हैं बस, इक्विवेलेंट। तो इसमें रोटर में क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2, और रोटर देखो हमेशा इसका शॉर्ट सर्किट होता है। रोटर I2 करंट फ्लो होगी, यहाँ पे एक रोटर फ्रीक्वेंसी होगी FR। ओके, ये रोटर रेजिस्टेंस हो गया R2, ये रोटर का रिएक्टेंस हो गया X2। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो RMF होता है बीच में, यहाँ से RMF यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है, RMF इधर ट्रांसफ़र होगा। RMF स्पीड कितनी होगी उसकी, NS स्पीड से, NS माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू NS। ठीक है। अब हम ये पैरामीटर्स चेक करेंगे कि भाई रोटर की फ्रीक्वेंसी FR कितनी होती है, E2 कितना हो जाएगा, ठीक है, एक रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा। सपोज इधर पावर फैक्टर आपका कितना है, cos phi 2 है। तो मैं सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं नंबर 1, रोटर फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है स्लिप का। ठीक है, देखो रोटर अगर हम बात करें स्टेटर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कितना होगा, F इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकाल लेंगे PNS अपॉन 120, इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन 1। ऐसे हम रोटर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी FR बराबर P। अब देखो रोटर की स्पीड कितना होता है, वहाँ पे उधर होता है NS माइनस NR, स्लिप स्पीड अपॉन 120। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या गया, FR अपॉन F इज इक्वल टू PNS माइनस NR अपॉन 120 अपॉन PNS अपॉन 120। ये सारे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, NS माइनस N अपॉन NS। ठीक है, विच इज इक्वल टू स्लिप S। तो FR इज इक्वल टू कितना हो गया, SF।
तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, रोटर फ्रीक्वेंसी हो गई एस स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होता है, नेक्स्ट देखो, अब आपको बताया आपने जो एफ आर निकाला वो आया आपका एस एफ, तो तुम क्या करोगे, देखो अगर हम एट स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अगर एट ब्लॉक रोटर, रोटर अगर क्या हो ब्लॉक कर दें हम ब्लॉक रोटर टेस्ट में, तो वहाँ पे भी स्लिप 1 होती है, क्यों, रोटर रुका हुआ होता है, तो उसमें भी एफ आर इज इक्वल टू एफ ही होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों, ठीक है, दोनों कंडीशन। अब हम देखते हैं नंबर 2, रोटर रिएक्टेंस। रोटर रिएक्टेंस क्या होता है, रोटर रिएक्टेंस देखो आपके पास क्या होता था, x2 बराबर होता है रोटर रिएक्टेंस 2 पाई एफ L2, अगर स्टार्टिंग में है, एट स्टार्टिंग। अब देखो एट रनिंग कंडीशन एफ आर होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी एफ आर, तो आपका x2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ आर L2। एफ आर इज इक्वल टू कितना होता है एस एफ, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x2 डैश इज इक्वल टू 2 पाई एस एफ L2, यहाँ पे एस 2 पाई एफ L2 विच इज इक्वल टू x2, तो ये कितना हो जाएगा s इंटू x2, तो x2 डैश इज इक्वल टू कितना आ गया s x2, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नंबर 3 आपका क्या आया, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, देखो जो आपका ईएमएफ होता है हमेशा ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो स्टार्टिंग में स्पीड कितनी होती है ns माइनस 0, तो एट स्टार्टिंग, और E2 प्रोपोर्शनल टू NS माइनस NR होगा, कब, एट रनिंग। ओके, अब अगर हम इसको E2 डैश बोल देते हैं, तो E2 डैश अपॉन E2 कर दें तो कितना हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS, तो E2 डैश बराबर विच इज इक्वल टू S, तो ये हो जाएगा S टाइम्स ऑफ E2, तो ये भी कितना हो गया SE2, ठीक है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी SF, रोटर रिएक्टेंस SX2, ये SE2। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोटर रेजिस्टेंस। देखो रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रोटर रेजिस्टेंस R2 डैश बराबर R2 ही रहता है, इस पे इस पे स्लिप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट इफेक्टेड बाय स्लिप, क्यों, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ होता है, लगभग ये कितना होता है 2 to 5 हर्ट्ज, रोटर फ्रीक्वेंसी 2 से 5 हर्ट्ज होती है, तो इस पे क्या होगा, जो स्किन इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा स्मॉल होगा, बहुत ही कम होगा, स्मॉल होगा, तो जिससे रोटर रेजिस्टेंस सेम रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रोटर रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोटर पावर फैक्टर। रोटर पावर फैक्टर क्या होता है, रोटर पावर फैक्टर स्टार्टिंग में क्या होगा, एट स्टार्टिंग कॉस फाई 2 बराबर R2 अपॉन Z2, तो R2 तो इतना ही रहता है अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ओके, अब एट रनिंग में आपकी स्लिप आ जाएगी, तो कॉस फाई 2 डैश बिकम R2 अपॉन Z2 डैश, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, तो ये कम हो गया,
ये टर्म कम हो गया तो आपका इम्पीडेंस कम हो जाएगा, इम्पीडेंस कम होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो एट रनिंग पीएफ बिकम्स बेटर। तो रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर बेटर होता है एट स्टार्टिंग के कंपैरिजन में, स्टार्टिंग के कंपैरिजन में रनिंग पावर फैक्टर बेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रोटर करंट। रोटर करंट में क्या होता है, देखो I2 बराबर E2 अपॉन Z2। तो E2 बिकम E2 डैश, इसको हम बोल सकते हैं एट स्टार्टिंग। अब I2 बिकम I2 डैश, ये हो जाएगा E2 डैश अपॉन Z2 डैश। E2 डैश कितना होता है SE2 अपॉन ये कितना होगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, स्लिप होने से ये वाला टर्म कम हो जाएगा, ये स्लिप आने से ये चीज़ कम हो जाएगा तो रोटर करंट भी कम हो जाएगा। तो रोटर करंट डिक्रीज एट रनिंग। तो रनिंग केस में रोटर करंट डिक्रीज हो जाती है। सो दिस इज योर स्लिप और इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन induction motor parameters. Okay student, please note it. Okay, thank you.